magnetic force act on current carrying arc light wire in uniform magnetic field. Magnetic force act on current carrying arc like wire in uniform magnetic field. And all in uniform magnetic है ना, आर्क लाइक वायर। जैसे मान लो यह एक आर्क लाइक वायर है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, तुम्हारे तरफ आता हुआ है ना। वायर कहाँ रखा हुआ, एक्स वाई स्पेस में रखा हुआ है। इस P1 पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, P2 पॉइंट। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R1 और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, R। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, x1, y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, R। क्या है, है ना। अब जो है करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में एक छोटा सा करंट एलिमेंट लो। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में है और कर्व पाथ पर अलोंग द टेंजेंट किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट। आइडियल क्या है, आई करंट में इसका लंबाई से, छोटा सा पार्ट ये ना, इसके लंबाई से गुना कर करंट एलिमेंट आइडियल। डीएल लेंथ का है, कैसा लेंथ का है, डीएल लेंथ का। करंट एलिमेंट आइडियल, डायरेक्शन किधर है, along the tangent के डायरेक्शन। दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। चलो फिगर को करो। magnetic force acting on magnetic force act on current element बराबर df इक्वल टू I dl क्रॉस होगा ना। अब df इक्वल टू I dl क्या लिखेंगे, dx I कैप dy j कैप dz k कैप क्रॉस p k कैप, एक मार्का पता हुआ ना, एक यूनिट वेक्टर I कैप j कैप हो गया। अब जो है df बराबर df इक्वल टू I क्रॉस के, I क्रॉस के क्या होगा, 0।
आई क्रॉस के जीरो, नहीं आई के जे माइनस जे आई क्रॉस के माइनस जे, सर्किल बना हुआ है इससे प्लस, हाँ हाँ उल्टा घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो प्लस हो जाएगा, उल्टा घूमेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा। आई क्रॉस के माइनस जे, आई डी एक्स, आई डी एक्स माइनस जे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के प्लस आई प्लस है, होगा ना? तो क्या लिख देंगे? आई डी वाई बे के क्रॉस के जीरो तो डी एफ इक्वल टू, पहले तो लिख लो है ना। अब जो है इसको कंपोनेंट के टर्म में लिख दो। किसके टर्म में? कंपोनेंट के टर्म में। तो देखो तो आई जे कैप है, तो नाउ इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट कंपोनेंट के फॉर्म में लिखो डी एफ एलॉन्ग वाई, जे कैप है ना, माइनस आई डी एक्स एलॉन्ग एक्स, क्या होगा? आई डी वाई होगा, हाँ आई का होगा एक्स कंपोनेंट, और एलॉन्ग जेड क्या हो जाएगा? होगा जरूरत है नहीं। अब बताओ तो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, हाँ और एफ एक्स इक्वल टू, देखो हम लिखेंगे क्या, इंटीग्रेट कर दो आई डी वाई एक्स, इसका करंट कहाँ कहाँ बदल रहा है? वाई का, हाँ एक्स वाई वन से वाई डी वाई वैल्यू ना है, यहाँ पी वन से पी टू तो जा रहा है ना, पी वन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वाई वन है, हाँ पी टू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई टू तो वाई वन से एफ मैग्नेटिक एलॉन्ग आई बी डी वाई का होगा वाई वन वाई आई वाई टू माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या होगा? नाउ फोर्स एलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस आई बी डी एक्स, एक्स वन से कहाँ तक एक्स टू जाएगा ना, पी वन से पी टू जाना है, आई बी डी एक्स का एक्स हो जाएगा, एक्स वन से लेकर के एक्स टू तक आई बी एक्स टू माइनस और एलॉन्ग जेड क्या हो जाएगा? जी चलिए अब लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स, इसलिए हम लिखेंगे नाउ रिजल्टेंट फोर्स बराबर क्या लिखेंगे? एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड लिख दो ना। अब जो है एफ फोर्स का तीन कंपोनेंट, एक्स में वाई में और एफ एक्स निकाले थे ना, कहाँ निकाले थे? आई बी आई बी वाई टू माइनस वाई वाई टू माइनस वाई वन वाई वन आई कैप माइनस माइनस आई बी
x2 minus x x2 माइनस x1 जे कैप और 0। अब देखो, अब इसको f को लिख सकते हैं, आई भी तो कॉमन आ जाएगा। अब y2 माइनस आई भी कॉमन आ जाएगा, y2 माइनस y1 आई का, या डायरेक्ट देखो इतना लिख सकते हैं, आई x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 अरे के कैप, अब क्रॉस b के कैप। अब क्रॉस लगाओ, देखो ऊपर वाला था कि नहीं, आई क्रॉस के माइनस जे, ये वाला आएगा ना, के क्रॉस जे, जे सब जे क्रॉस के आई, ये वाला आएगा, के क्रॉस के जीरो ये आएगा, हाँ? तो ऊपर वाला ऐसा लिख सकते हैं, और इतना को लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं आई वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल कोऑर्डिनेट घट रहा है ना, ऐसे वेक्टर में था आर, कॉपी देखो, टेल का कोऑर्डिनेट यहाँ था x1 y1, यहाँ था x2 y2 z2, यार वेक्टर है, हेड में से टेल पॉइंट घटाएंगे, अब वाई जे के कैप लगाएंगे, कि आर वेक्टर बन जाएगा यहाँ से, हाँ, क्रॉस, इसका मतलब मैट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या आ गया, आई आर क्रॉस, आर क्या हो गया, एल की जगह पर आर लिखेंगे, आर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ टर्मिनल displacement vector of terminal for current carrying arc like नहीं, क्या क्या लिखा है, displacement vector of terminal, टर्मिनल छोर होता है, एक छोर से दूसरे छोर, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, और आई आर क्रॉस दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन current carrying wire is not depends on shape of वायर के शेप पर डिपेंड नहीं करता, समझ गया, किस पर डिपेंड करता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ टर्मिनल पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ टर्मिनल, इसके नीचे अंडरलाइन करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ टर्मिनल, शेप कुछ भी हो सकता है, हमको सीधा आर्क आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टर्मिनल का लिख देंगे, ठीक है, चलिए, डिपेंड्स ऑन shape of wire, शेप ऑफ द वायर, ठीक है, जैसे देखो, मान लो इंफॉर्मेटिक फील्ड में क्लोज लूप रख दिया, क्या रख दिया, किसी भी शेप का, करंट कैरिंग क्लोज लूप, करंट कैरिंग कहाँ रख दिया गया, यूनिफॉर्मेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग क्लोज्ड loop in uniform magnetic
field. रख दिया हमने। अब इस पर नेट फोर्स क्या होगा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो गया। हाँ, टर्मिनल का इनिशियल फॉर्म मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? 0. आर वेक्टर हेयर, आर वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? एफ मैग्नेटिक इक्वल टू 0. इसका मतलब कोई भी करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप अगर इनफॉर्मेटिव फील्ड में रख दिया किसी भी शेप का, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 0. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू किस भी शेप का, एनी करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग क्लोज लूप इन इनफॉर्मेटिव फील्ड रख देंगे तो हेयर इतना क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स 0. किसी भी शेप का रखें, ट्रायंगुलर रखें, रेक्टेंगल, किसी भी शेप का, री शेप का रख दिया, करंट कैरिंग क्लोज लूप ऐसा रख दिया, इनफॉर्मेटिव फील्ड में रखें तो क्या हो जाएगा? फोर्स 0. यहां रख देंगे, ट्रायंगुलर रख देंगे, क्या होगा? 0 हो जाएगा। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। सो देख भी सकते हो इसमें करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, बी बाहर, फोर्स इधर लगा, और जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा। बी की करंट नीचे आ रहा है, करंट ऊपर है, ऊपर लग जाएगा, नीचे लग जाएगा, और ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स इधर इस पर भी इनफॉर्मेटिव फील्ड में रखिए, तो किसी भी शेप का हो करंट कैरिंग हुआ इनफॉर्मेटिव फील्ड में रखेंगे, फोर्स क्या हो जाएगा? 0. समझ गया? पी क्यू आर एस है, हाँ, यूनिफॉर्मेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, इधर लग रहा है F3। करंट I कहता फाइंड मैग्नेटिक फोर्स act on current carrying wire RS in uniform magnetic field as shown in figure. F कितना लग रहा? वही तो निकालना है। और जब भी लगेगा तो करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर। अब हम क्या लिखेंगे? F1 प्लस F2 प्लस F3 है ना, प्लस F सबका वेक्टर सम क्या होगा? 0 होगा। अब हमें किस पर निकालना? F बराबर क्या लिखेंगे? F1 माइनस प्लस F2 प्लस F3। अब F1 का मैग्नीट्यूड, अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर
F3 माइनस F2 का होल स्क्वायर प्लस F1 होगा, समझता है कैसे? देखो नेट फोर्स तुम्हारा इसका रिजल्टेंट नेट फोर्स इधर आ गया, F3 माइनस F2, F2 इधर और F1 कहाँ है? यानी कितना बन रहा है? 90 निकल जाएगा, फिगर बना लेगा साइड में, समझ गया? आंसर फिगर बना लिया साइड में। अब मान लो एक वायर है, करंट कैरिंग वायर 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, -2 मीटर 0 और 1 मीटर है, वो से चलना स्टार्ट किया, P Q R टू 4 मीटर 1 मीटर, ठीक है? यूनिफॉर्मेटिक फिल्म में रखल है, मैग्नीट्यूड 4 टेस्ला था, फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स act on current carrying wire as shown in figure. चार मीटर 1 मीटर कितना है? जे कर प्लस क्रॉस 4 कितना है? अब क्या करेगा? 4 चौका 16, 16 को 12 कर दो, 6 I क्रॉस के, I क्रॉस के क्या पढ़ा? माइनस जे नहीं समझता तो I जे ड्रॉ कर लो, ये वाला प्लस अपोजिट माइनस, I क्रॉस के माइनस जे लिख दें, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, अच्छा जे क्रॉस के ना, जे क्रॉस के आई का प्लस प्लस 4 आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड वेक्टर रहेगा, नहीं छोड़ देगा, 16 4 चौका 13 चौका 52, हो गया? तरीका समझ गया? 6 जे क्रॉस के आई कैप रहेगा, है ना? क्या हो जाएगा? ठीक, find magnetic force act on
करंट कैरिंग आर्क एज सोने, ठीक है, ठीक है ना। आर वेक्टर और क्या लिखेगा बोलो। 6 minus 6 माइनस 2i cap 2i 0 minus 3j cap 0 माइनस 3j cap 3j का plus 2 minus 0 2 माइनस 0 k cap होगा आर वेक्टर और क्या होगा 4i cap 4i का plus 3j cap plus 2 प्लस 2k cap अब हमको मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, मिटा दो ना, हाँ क्या लगा देगा मैग्नेटिक फोर्स एक बराबर पर फॉर्मूला लिख लो i आई into आर क्रॉस b एफ बराबर आई कितना रखना 4 एम्पीयर आर का वैल्यू रख दो 4 प्लस 2k cap क्रॉस बी कितना था 2 2 टेस्ला टेस्ला 2 के का k cap बाहर के हो जाएगा ना, बाहर तरफ ना, हाँ अंदर तरफ रहता तो माइनस के माइनस के। अब एफ बराबर एक का पहले गुना कर दो कांस्टेंट के 4 दूनी के 8 बाहर आ गया आई क्रॉस के माइनस j का माइनस है ना, तो माइनस 4 जे हाँ जे क्रॉस के आई का आई क्या माइनस लगल है 3 हो जाएगा एफ मैग्नीट्यूड चर्चक का 16 इंटीरियर 9 8 50 5 40 40 हो गया। रेडियस ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस में radius A carry a current I is placed in 2-dimension magnetic field. 2-dimension magnetic field से हाँ, अगर लूप XY प्लेन में है तो XY प्लेन में रेडियली आउटवर्ड ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कहता है द सेंटर ऑफ लूप इज कोइंसाइड द सेंटर ऑफ फील्ड। मैं इसको पीछे बढ़ाएंगे ना, लूप का सेंटर और मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर क्या करेगा कोइंसाइड में एक जगह पर आ जाएगा। मेरा फील्ड ऐसा निकलता हुआ ऐसे 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 तो फील्ड का जो है डायरेक्शन तो बदल रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या कर रहा है चेंज कर रहे हैं चेंज कर रहा है। फील्ड तो वेरिएबल हो गया ना। हाँ कहता फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पेरिफेरी, इस पेरिफेरी के पास, इसके परिधि जो पेरिफेरी है इसके पास फील्ड स्ट्रेंथ कितना है मैग्नीट्यूड में बी मैग्नेटिक फोर्स। अब इस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं जीरो होगा क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। काली खेले हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट करेंट लूप को रखेंगे तब मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट करेंट लूप को रखोगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। लेकिन फील्ड यहाँ कैसा है नॉन यूनिफॉर्म, क्यों तो फील्ड का डायरेक्शन क्या कर रहा है हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। तो अब क्या करेंगे इसमें से करंट एलिमेंट वेक्टर लेंगे, क्या ले लो करंट एलिमेंट करंट एलिमेंट का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट क्या हो जाएगा सर्किल में टेंजेंट होगा ना। हाँ और बी का सेंस इधर एंगल कितना डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री आइडियल क्रॉस बी हम कहाँ जाएगा अंदर के फोर्स कहीं भी लेगा फोर्स अंदर, जैसे यहाँ करंट एलिमेंट लेगा इधर आएगा हाँ बी है इधर आइडियल क्रॉस बी हम कहाँ जाएगा अंदर की तरफ जाएगा ना, हाँ कहीं भी लेगा तो अंदर की तरफ जाएगा। तो डी एफ बराबर क्या लिखेंगे आई डी एल क्रॉस लिखेंगे। हाँ तो डी एफ मैग्नीट्यूड आई डी एल का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड
कॉस साइन साइन ना हाँ साइन ठीक क्रॉस प्रोडक्ट आई डीएल होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स आई डी डायरेक्शन ऑफ डीएल करेंगे। हाँ डीएल करोगे तो पूरा सरकमफ्रेंस लेंथ कितना कितना है 2 पाई, जीरो से लेकर के 2 पाई तक, तो 2 पाई आर जब पर लिखेंगे ये ना है हाँ आई, आंसर हो जाएगा। हाँ फोर्स कहाँ लगेगा अंदर की तरफ, हर जगह समझ गया। हाँ Magnetic field exists in region is given by, एक रीजन दिया हुआ है, इस हाइपोथेटिकल काल्पनिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कितना है बी बार वेक्टर और बी नॉट ई आर कैप क्या यूनिट वेक्टर है along रेडियल डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रेडियल रेडियल डायरेक्शन। द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए carry a current I is placed between circular loop रेडियस इसका ये करंट कैरी कर रहा है इन XY प्लेन, XY प्लेन में से रखा हुआ, बट सेंटर कोऑर्डिनेट 0 0 एंड पिक्चर ऐसा XY प्लेन रखिए, लेकिन इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट इधर x हो गया, ठीक है, इधर जेड हो गया, इधर क्या हो गया y, अंदर की तरफ बात जाए जाता है x, इधर जेड कहाँ जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 रहा। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना आई रहा, इसका रेडियस क्या कहता है रेडियस ए, समझ गया। तो मैग्नेटिक फोर्स अब इस पर कितना लगेगा जब कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, समझ रहा है। हाँ रेडियली आउटवर्ड, इसे देखा होगा अनार पड़ाखना रहता है, इसे निकलता है, ऐसा ना निकलता ऊपर में है, हाँ वैसे उसी के अंदर में लूप रखा हुआ है, उसी का समझ गया। पिक्चर देखा लो, अब जो है तो ठीक है, देखो ये ना पिक्चर है, पिक्चर दिखाया हुआ है, जेड एक्सिस एक्स हो गया, क्या हो गया दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट है ना 0 0 डी था ना। हाँ अब देखो फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, फील्ड रेडियली क्या है आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। मान लो एंगल कितना बना रहा है थीटा। हाँ अब देखो यहाँ पर बी का क्या कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट, इसको डॉट डॉट कर दें, एक थीटा तो एक थीटा हो जाएगा, एक थीटा तो एक थीटा होगा, हाँ एक हो जाएगा बी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा है ना। अब देखो थ्री डायमेंशनल पिक्चर है, ऐसे है भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ करंट एलिमेंट इधर लेगा, मैग्नेटिक एलिमेंट कहाँ जाएगा था नीचे, नीचे की तरफ एक फोर्स नीचे आ जाएगा, आ जाएगा ना। हाँ दूसरा एक सिमेट्री से हम लोग जैसा इधर लिए हैं एलिमेंट कट करेंगे, वैसा ही
इधर कट करेंगे, होता है एंगल पे, हाँ यहाँ भी बी का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, इधर हो जाएगा बी, ये थीटा है, ये भी क्या होगा, थीटा ये क्या होगा, थीटा बी है तो बी, cos थीटा इधर क्या होगा, sin थीटा कट कर लेगा ना। इसके चलते तो बी अब इधर आ गया, करंट एलिमेंट कहाँ आएगा, इधर की तरफ आएगा। करंट एलिमेंट ऐसे ही से है, करंट एलिमेंट इसमें अंदर जाएगा तो बाहर आएगा नहीं सर। तो इधर था तो हम नीचे गया, करंट एलिमेंट इधर है और बी इधर की तरफ है ना, तो फिर तो नीचे आएगा, करंट एलिमेंट तुम्हारी तरफ है ना, नीचे आएगा। हाँ तो इसका मतलब यहाँ का मैट्रिक फोर्स जुड़ जाएगा। इसके चलते देख लो बी कॉस थीटा, करंट एलिमेंट के इधर है, बी कॉस थीटा कहाँ है, ऊपर है, आई डी एल क्रॉस बी, आज देखो आइडियल अंदर की तरफ आइडियल है ना, करंट एलिमेंट अंदर ही ना है, बी ऊपर है, यानी उठेगा फोर्स इधर, यहाँ भी क्या होगा, बी ऊपर है, करंट एलिमेंट किधर होगा, इधर तुम्हारी तरफ होगा, देखो ऐसे रखना, फिर बाहर आ गया, आ गया, इस वाला ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कहाँ, इसके चलते जो मैग्नेटिक फोर्स बचे जो नीचे आ रहा है, हमारा बात, तो डीएफ मैग्नेटिक बाय सिमेट्री से कह सकते हैं, सिमेट्री क्या हो जाएगा, आई डी एल बी साइन थीटा होगा, रिजल्टेंट फोर्स आई साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ मैग्नेटिक आई साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर 0 से 2 पाई ए, जैसे है ना, क्या होगा, एफ मैग्नेटिक आई 2 पाई ए साइन थीटा, क्या लिखेंगे, स्टेशन मिला देंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर 90 के सामने है हिपोटेनस, यहाँ सेटिंग ए अपॉन रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस होगा एफ मैग्नेटिक बराबर 2 पाई ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्लियर, समझता ना, ये हो गया 90 चलिए क्या कहता है, वायर कैरी ए करंट स्टेप्ड इन एक्स वाई प्लेन एलॉन्ग द कर्व कैसा है, वाई बराबर एक्स वाई प्लेन, इधर एक्स हो गया इधर वाई हो गया, साइन का है ना कर्व, साइन ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ऐसा। अब कहता है मैग्नेटिक फील्ड जेड के डायरेक्शन में, कहता फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द पोर्शन ऑफ x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 करे तो y 0, हाँ 0 एंड x इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कट गया 2 पाई, 2 पाई यहाँ आएगा ना, क्या हो जाए x लैम्डा y 0, यही हुआ है। इसमें करंट कितना स्टेब्लिश कर रहा है, I है। तो अब तो मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टर्मिनल, हमको यहाँ से यहीं पे जाना है ना, डिस्प्लेसमेंट टर्मिनल का यही ना होगा, कितने के बराबर हो गया ये, लेंथ कितने के बराबर, लेंथ हो गया लैम्डा के बराबर, लैम्डा के बराबर हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर आई आर क्रॉस डी,
एफ मैग्नेटिक आई आर किधरे है ये हाँ कितना लैम्डा आई कैप क्रॉस बी के बी क्या होगा के क्या तो मैग्नेटिक फोर्स निकल गया हाँ क्या होगा माइ आई क्रॉस के माइनस जे क्या माइनस आई लैम्डा बी के जे क्या मैग्नीट्यूड क्या आएगा आई लैम्डा समझ बता गया हाँ करंट कैरिंग loop is placed in uniform magnetic field. सरा करंट कैरिंग लूप को कहा गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। तो जैसे हम पढ़े हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग लूप को रख देंगे कितना तो श्योर है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिजल्टेंट फोर्स जीरो है ना। इसका साइड लेंथ है रेक्टेंगुलर लूप है यहाँ ए गुना ए बराबर हो गया ए गुना बी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोई भी लूप है तो उसका एरिया लिख देना है अगर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल एरिया एन बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन इसे से बहुत सारा टर्म है वायर का आई इक्वल टू करंट इन मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया हुआ है आपकी तरफ पता है ना। तब फोर्स किधर लगेगा करंट ऊपर जा रहा है इधर लग जाएगा दिस फोर्स उतना ही फोर्स कहाँ लग जाएगा लेफ्ट साइड लग जाएगा रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा। इधर क्या लग जाएगा F2 ऊपर की तरफ यहाँ क्या लग जाएगा F2 तहीं मैग्नीट्यूड का नीचे की तरफ here resultant force on loop here resultant force act on loop equal to जी इसका मतलब लूप इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दैट इज लूप इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। इस लूप को अगर हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर इसको रोटेट करते हैं थीटा से तब इस पर जो है मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। रिजल्टेंट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा किसी भी एंगल पर रखें किसी भी ओरिएंटेशन में रखें। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लूप क्या होता है जीरो। एनी ओरिएंटेशन किसी भी अवस्था में रखें किसी भी एंगल पर रखें मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं आना है लेकिन रिजल्टेंट टॉर्क जो है वह जीरो नहीं होगा। अब देखो इसको हम रोटेट कर रहे हैं कितना एंगल से थीटा एंगल से जैसे यही है रेक्टेंगुलर लूप ये रेक्टेंगुलर लूप ऐसे रखा हुआ इस पर फोर्स लगा इधर इस पर लगा इधर इस पर लगा। अब इसको रोटेट कर दिया गया थीटा इसको रोटेट करा थीटा के हिसाब से
समझ रहा है? हाँ तो ऐसे रोटेट करेंगे तभी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। तो किसी भी ओरिएंटेशन में रखेंगे मैग्नेटिक जो फोर्स होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो किसी भी ओरिएंटेशन के लिए जीरो होगा, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। समझ गया? अब इसको घुमा दिए अगेन, रेक्टेंगुलर लूप is rotated angle theta in uniform magnetic uniformatic। कितना एंगल घुमा दिया? जैसे थीटा से घुमाएंगे थीटा से घूम जाएगा। तो शॉर्टकट पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है? यही एक्स डैश के अबाउट घुमा दिए, जो पहले ऐसे था अब थीटा से घूम गया ऐसे। इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? F2 दिखाया था इधर ऊपर नीचे, F2 ये भी क्या हो जाएगा? घूम गया थीटा से। ई वाला लेंथ कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल वाला बताए थे, हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना लिखे थे? ए। वर्टिकल ई वाला कितना लिखे हैं? बी। ए हो जाएगा, बी से घुमाए हैं b/2 और F2 बराबर हो जाएगा IA/B, होगा ना? ये भी हो जाएगा IA/B। थीटा एंगल से घूम गया। एक्चुअल पिक्चर समझ गया है? हाँ। एक्चुअल पिक्चर ये है, इसको ऐसे घुमा दिए, समझ गया? हाँ। ऐसे घुमा देंगे तो इधर वाला फोर्स का तो टॉर्क इस एक्सिस के ऊपर जीरो हो जाएगा, सिर्फ इस एक्सिस को इधर जो फोर्स लगा उसका टॉर्क हो जाएगा। हाँ। समझ रहा है? हाँ। टॉर्क बराबर क्या पड़ता है फॉर्मूला? फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। परपेंडिकुलर ये नमन L2 ले लो, ये थीटा तो ये थीटा, तो ए वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर्म ऑफ फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आर्म ऑफ फोर्स पर ये क्या हो जाएगा? b/2 sin थीटा। ये भी आर्म फोर्स नीचे, और आर का फोर्स ऊपर है, आर का सेंस इधर है, आर क्रॉस है कौन वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। आर का सेंस इधर, फोर्स नीचे कौन वाइज? क्लॉकवाइज। आर से घूम जा, दोनों क्लॉकवाइज है, तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा b/2 sin थीटा होगा। तो रिजल्टेंट टॉर्क एक्ट ऑन लूप बराबर फोर्स F2 इंटू b/2 sin थीटा प्लस फोर्स F2, दोनों सेम सेंस में है, और एक लूप पर इतना फोर्स, n लूप है ना, n टर्न है, n से गुना कर देंगे, और रिजल्टेंट टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क दोनों जुड़ जाएगा। F2 बराबर क्या लिखेंगे? I/AB इंटू B/2 sin थीटा, जुड़ के तो 1 हो गया, और गुना क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इतना लिख लो। कौन वाइज आ गया था? क्लॉक वाइज ना, क्लॉक वाइज टॉर्क। अब बताओ तो मैग्नेटिक टॉर्क बराबर I A गुना B, एरिया हो जाएगा, हाँ? n मैग्नेटिक टॉर्क बराबर I
ए बी एक साथ रखो, बी ये पूरा टर्म जो कांस्टेंट है आई ए एन, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या शॉर्टली मैग्नेटिक मोमेंट। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से, म्यू आई ए। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। समझ गया? ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। कर रहा है इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन defined by right hand thumb rule। समझ गया? फिर डिफाइन करते हैं राइट हैंड थंब रूल। जिस सेंस में पहले तो लिखो, डायरेक्शन डिफाइन करता है राइट हैंड। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस सेंस में फोर फिंगर घुमा लो। जैसे मान लो करंट लूप में ऐसे फ्लो कर रहा है, लूप कैसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट हैंड के फोर फिंगर घुमाओ, अंगूठा कहाँ गया? ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ हो गया। समझ गया? आई ए एन। एक ही अरिथमेटिक मोमेंट जब भी होगा तो जिस प्लेन में लूप है उस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is always perpendicular to directionatic dipole is always perpendicular to plane of लूप के प्लेन के। मान लो लूप ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फोर फिंगर करंट डायरेक्शन रखो, ऐसा रख दिया फोर फिंगर राइट हैंड का, हम कहाँ गया इधर? मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के क्या हो गया? समझ गया? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। समझ गया? प्लेन के ऐसे है, अगर ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फोर फिंगर करंट डायरेक्शन रखो, फोर फिंगर ऐसे रख दिया, थंब किधर गया? इधर मैग्नेटिक मोमेंट। समझ गया? कहने का मतलब इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। फार्मूला क्या होगा? आई ए करंट एरिया नंबर ऑफ टर्न्स। समझ गया? चलो अब जो है मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो नाउ मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू मैग्नेटिक क्रॉस, समझ गया? म्यू मैग्नेटिक क्रॉस तोड़ देगा इसको, म्यू मैग्नेटिक म्यू जे साइन। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में P क्रॉस E था, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक बायो लिख देगा P क्रॉस
मैग्नेटिक टॉर्क म्यू और म्यू मैग्नेटिक क्रॉस बी बच गया। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक डाइपोल P बराबर पढ़ा है क्यू चार्ज गुना लेंथ दो चार्ज के बीच कर देंगे, पता ना, ठीक है। और एक म्यू मैग्नेटिक पैरेलल टू P या म्यू मैग्नेटिक एंटी पैरेलल टू P, देन मैग्नेटिक टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो होगा। साइन जीरो जीरो साइन कर दीजिए इन बोथ केस, इन बोथ केस पैरेलल एंटी पैरेलल बोथ केस current carrying loop is in rotational इक्विलिब्रियम। यही दो कंडीशन है जिसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है। तो किसी भी एंगल पर रखोगे टॉर्क लगेगा। हम मैग्नेटिक टॉर्क जीरो होगा किसी भी तरह से रखें, लेकिन मैग्नेटिक टॉर्क जीरो नहीं होगा। हाँ, ये दो कंडीशन है पैरेलल और एंटी पैरेलल, जिसमें थीटा जैसे मान लो पिक्चर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बी तुम्हारे तरफ आता हुआ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। लूप के सेंस में फोर फिंगर घुमा लो करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक टॉर्क क्या हो गया जी, हेयर बी पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट। और लूप के डायरेक्शन करंट डायरेक्शन उलट दो, थोड़ी करंट नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ चल जाएगा, अंदर, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक मोमेंट अंदर तो क्या हो जाएगा, हेयर मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल टू है थीटा बराबर मैग्नेटिक टॉर्क क्या हो जाएगा, समझ गया। हाँ। ठीक है, दिखा देगा तुम। चलो आज का काम